आखिरकार भारत को जिस चीज का डर था वो सही साबित हुआ। अब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने के कुछ नए रास्ते खोज निकाले हैं और सिर्फ रास्ते नहीं निकाले गए बल्कि दो भारतीयों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी अमेरिका की तरफ से लगाया जा चुका है, जहां पर अमेरिका का एलिगेशन ये है कि ये दो भारतीय नागरिक ईरान और हूती विद्रोहियों के टच में आकर के उनकी फाइनेंशियली मदद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है उसको लेकर के अब ईरान और लेबनान जैसे देशों ने भारत से मदद मांगनी शुरू कर दी है। इन देशों का कहना है कि भारत ही वो इकलौता देश है जो इस पूरे क्षेत्र में शांति बना सकता है। तीसरी खबर बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पूरे देश को जिस चीज का इंतजार था फाइनली भारत ने वो कदम उठा लिया है, जिसके बाद हम कई मामलों में बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा चीन ने भूटान सीमा के पास करीब 22 गाँव बसा लिए हैं और डोकलाम पर नजर गड़ाए बैठा है। इससे पूरे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का एलिगेशन ये है कि लाल सागर में जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, खासकर उन शिप पर जो कि अमेरिका से आ रहे हैं, इजराइल से आ रहे हैं। इसके अलावा यमन में बैठ करके हूती विद्रोहियों ने जो हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, इसमें जो फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा रहा है इसमें 2 भारतीय इन्वॉल्व हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने इन सभी चीजों का आंकड़ा निकालते हुए बताया है कि ईरान के तेल को ये 2 भारतीय कई कंपनीज के माध्यम से दुनिया भर में बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे ईरान की फाइनेंशियली मदद हो रही है और ईरान उसी पैसे का इस्तेमाल हूती विद्रोहियों को दे रहा है, जिससे फाइनली वो इजराइल पर हमले कर पा रहे हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो ये दोनों भारतीय शारजाह स्थित इंडो गल्फ शिप मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है राहुल रतनलाल और दूसरे व्यक्ति का नाम है दीपांकर मोहन। ये दोनों ही व्यक्ति इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और इन दोनों ही व्यक्तियों की जो संपत्ति है अमेरिका के अंदर उसे पूरी तरीके से फ्रीज किया जा चुका है। और इसी के साथ अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म किया कि इन व्यक्तियों ने काफी बड़ी प्रॉपर्टी अमेरिका में भी बना करके रखी थी, जिसका करीब 50% हिस्सा अमेरिका की तरफ से जब्त किया जा चुका है। इसी के साथ अमेरिका की तरफ से सीधे शब्दों में धमकी भी दी जा रही है कि अगर इस तरीके की कोई और घटना देखने को मिलेगी तो कड़े एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके की हरकत की वजह से इसका इम्पैक्ट भारत और अमेरिका के रिलेशंस पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अभी इन व्यक्तियों की और ज्यादा डिटेल्स आनी बाकी है, उसके बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अमेरिका से। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया कि वो ईरान के साथ मिलकर के काम कर रही थी और अब अमेरिका ने कुछ नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं भारत पर प्रतिबंध लगाने के। अब वैसे तो अमेरिका कनाडा के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली इस चीज को दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब कनाडा ने सैंक्शंस की बात कही तब अमेरिका ने एक नया रास्ता निकाल लिया है कि उन व्यक्तियों को टारगेट किया जाए जो शायद कई साल पहले भारत छोड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ भारत का नाम बदनाम करने के लिए भारत का नाम लेकर के अलग अलग उन कंपनीज पर प्रतिबंध लगाया जाए जो कि ईरान के साथ काम कर रही हैं। फिलहाल के लिए अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। विदेश मंत्रालय यहाँ से रिपोर्ट मांगेगा और सारी डिटेल्स सबके सामने आ जाएगी। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका की कोई चाल हो सकती है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इजराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अब और ज्यादा बढ़ चुका है और ये घटनाएं तब ज्यादा बढ़ गई जब खबर सामने निकल के आई कि इजराइल की तरफ से हमास चीफ को मार दिया गया है। और इस घटना के बाद ही ईरान और लेबनान के अंदर एक नया डर देखा जा रहा है। इसीलिए इन देशों ने इस युद्ध को विराम देने के लिए भारत से मदद मांगनी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीधे शब्दों में ये कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसका मिडिल ईस्ट में काफी अच्छी पकड़ है। सिर्फ पकड़ ही नहीं बल्कि सभी देशों के साथ ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, फिर चाहे वो इजराइल हो या फिर ईरान। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत दोनों देशों के बीच बैलेंस बना करके रख सकता है और मध्यस्थता आसानी से करा सकता है। और ये बात छोटे मोटे व्यक्तियों की तरफ से नहीं बोली जा रही बल्कि लेबनान के अपने राजदूत डॉक्टर रबी नरश और ईरान के अपने राजदूत डॉक्टर इराज इलाही की तरफ से ये कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि भारत चाहे तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर भी दबाव बना सकता है ताकि उनका जो अग्रेशन देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर एक भयानक तनाव बना सकता है। इन सभी चीजों को रोकने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जिस तरीके की नीति रखते हैं, जिस तरीके से वो
सभी देशों को एक साथ जोड़ करके चलते हैं और जिन देशों के साथ नहीं बनती उन्हें सही भाषा में जवाब देते हैं, वो भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी हो, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस हो या फिर भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स, सभी चीजों की तारीफ की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर मिडिल ईस्ट। और इससे साफ पता चलता है कि पहले की तुलना में भारत अब कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। बाकी भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश ने भारत को अभी कई बिलियन $US का कर्ज वापस करना है, लेकिन बांग्लादेश के आर्थिक हालात आज कुछ ऐसे हो चुके हैं कि शायद ये कर्जा अगले 2-3 सालों में भी बांग्लादेश हमें ना चुका पाए। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है तब से पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी है कि भारत आखिर कब उस इंडस्ट्री में हाथ मारेगा जिसको पूरी दुनिया का इंतजार है, एंड दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको बता दें कि आज बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट हो रही मल्टीपल टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, जिनका नंबर करीब 800 से 1500 के बीच है, ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। मल्टीपल कंपनीज भारत के अंदर ऑपरेशंस स्टार्ट कर चुकी हैं, कई अपने प्लांट्स वहां से भारत में शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने भी इन्विटेशन देना शुरू कर दिया है उन कंपनीज को जो कि डायरेक्टली भारत के अंदर टेक्सटाइल में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से करीब 10,000 करोड़ रुपए के एक टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है, जहां पर अलग अलग कंपनीज अपने प्लांट सेटअप करके इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती हैं। अब बांग्लादेश चाहकर के भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रीस्टार्ट नहीं कर सकता। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट रीजन आपको बताएं तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए होती है किसी भी टेक्सटाइल फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि जब एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बारीक थ्रेड्स बनाए जाते हैं तो अगर पावर कट हुआ तो पूरी असेंबलिंग लाइन डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा कपड़ा बर्बाद हो जाता है। और इसी एक रीजन की वजह से कंपनियों को हर साल लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन भारत के पास इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है। मल्टीपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, गैस पावर प्लांट्स हैं, कोल पावर प्लांट्स हैं, और अब उन कंपनियों को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत बेस्ट ऑप्शन है काम करने के लिए। और सिर्फ काम करने के लिए कंपनीज नहीं आ रही बल्कि रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। साल 2024 और 25 सितंबर के दौरान भारत का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये 8.5% बढ़ गया है और इसकी वैल्यू करीब $7.5 अरब है, यानी कि करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए। और अभी तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे चल के ये 17% तक बढ़ने वाला है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट $10 अरब से भी ज्यादा का हो जाएगा। बाकी भारत की इस तैयारी के लिए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, चीन और भूटान से सामने निकल के आ रही है। भूटान जो लगातार भारत का सपोर्ट करता आया है, लेकिन कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं चीन की तरफ से जहां पर भूटान भी कुछ नहीं कर पाता। और चीन की तो यही कोशिश रहती है कि कब वो दुनिया की अलग अलग देशों की जमीनों पर कब्जा करे, और इस मामले में अब चीन भूटान में घुस चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान की सीमाओं के पास करीब 22 गाँव और बस्तियां बसा दी हैं। इनमें से 19 गाँव और 3 छोटी बस्तियां बसाई गई हैं, जहाँ पर इन कस्बों को अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पर उन लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज दी जा रही हैं ताकि लोग यहाँ पर आके बस सकें। और चीन का टारगेट है कि वो भूटान में बैठ करके भारत पर कड़ी निगरानी रख सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भारत के लिए ये हो जाती है कि भूटान एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर से भारत के चिकन नेक एरिया में चाइना सबसे क्लोज नजर रख पाएगा। इसलिए अब भारत को भी तैयारी करनी होगी कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाइना को किसी भी हालत में रोका जाए। चाइना आज को गांव बसा रहा है, कल को यहाँ पर एयरबेस बनाना शुरू कर देगा, जो कि भारत के लिए और ज्यादा टेंशन बन जाएंगी। जहाँ पर चीन की इस बात का खुलासा एक सैटेलाइट इमेज के जरिए किया गया है, जिसमें करीब 752 आवासीय ब्लॉक दिखाई दिए हैं। अच्छी बात यह है कि चिकन नेक के पास भारत की तरफ से ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा चुका है, लेकिन चीन की इस तैयारी को रोकना होगा। डेफिनेटली इस पर भारत सरकार जल्द ही एक्शन लेगी। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।